नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सिविल लाइन इलाके में फाइनेंशियल कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर पर चाकू से प्राण घातक हमला करने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। अपराधों और अपराधियों पर नकेल कसने पुलिस ने कराई निगरानीशुदा बदमाशों और गुंडों की परेड। थाने में बुलाकर गुंडे बदमाशों को दी अपराध न करने की समझाइश। और बरेला थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में चल रही असामाजिक और अवैध गतिविधियों के विरोध में स्थानीय जनता ने खोला मोर्चा। एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस पर लगाया साठगांठ का आरोप। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में इन दिनों देश भर के कृषि वैज्ञानिकों का जमावड़ा है। दरअसल कृषि विश्वविद्यालय में देश भर में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों की राष्ट्रीय कार्यशाला हो रही है। इस कार्यशाला में सभी राज्यों में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों के कृषि वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। 1 मार्च से 3 मार्च तक आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में आई उन्नत तकनीकों को आपस में साझा करना है ताकि किसान की आय को बढ़ाया जा सके। वैज्ञानिकों के द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों को इस राष्ट्रीय कार्यशाला में साझा किया जा रहा है ताकि इन तकनीकों का डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके और किसानों को इसका लाभ मिले। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं निश्चित ही वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इस जो कार्य है इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से हो और जो कार्य है वो किसानों तक पहुँचे। और इस जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो कृषि का कार्य है इसमें जो किसानों की इनकम है वो डबल हो और निश्चित ही जो भी ये टेक्नोलॉजी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ईजाद की जाती है वो किसानों तक पहुँचे। और ये एक सेमिनार जो है जागरूकता कार्यक्रम है जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए। और वैज्ञानिक गण जो भी इससे रिसर्चेस या डॉक्यूमेंटेशन करेंगे या इसका फीडबैक देंगे वो किसानों तक पहुँचे। और इस सेमिनार का यही मुख्य उद्देश्य है। और 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पर एज ए चेयरमैन उपस्थित हुई हूँ। डॉक्टर रश्मि शुक्ला, कृषि विज्ञान केंद्र, सीनियर साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर। थैंक यू। लोगों को ये बताना है कि जो खेती है ये एक साधारण नहीं है, इसको एग्री बिजनेस, इसको बिजनेस की तरह करें हम, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। और कृषि विज्ञान केंद्र जैसा कि हम जानते हैं देश के अंदर 737 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं और कई ज़िलों में तो ये 1 से ज़्यादा भी 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जिनका मुख्य काम है कि किसानों की आय को बढ़ाना है। जितनी भी ये किसानों के साथ मिलकर जितना भी कार्य करते हैं उनको डॉक्यूमेंट करके हम एक पब्लिकेशन करते हैं। ये एक ही माध्यम है जो किसानों से सीधे तौर से जुड़ा है, बाकी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें किसानों से हम डायरेक्ट मिल सकते हैं। और उससे ज़्यादा बात है कि एक कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर 7 विषय वस्तु वाले काम कर रहे हैं, तो अलग अलग विषयों के सारे लोग एक छत के नीचे बैठे। ये पूरे संसार में आपको ये प्रोग्राम कहीं नहीं मिलेगा, ये स्कीम कहीं नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन 3 मार्च रविवार को होगा। सिविल लाइन इलाहाबाद बैंक चौराहे पर बीते दिनों एक फाइनेंशियल कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर को चाकू मारने की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि वारदात की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। खास बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के लिए 20,000 रुपए की सुपारी ली थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास बीते दिनों बाइक सवार 3 युवकों ने एक फाइनेंशियल कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर शैलेश श्रीवास को चाकू मारकर घायल कर दिया था। आरोपी वारदात को अंजाम देकर भाग गए थे। इस मामले में सिविल लाइन थाने में धारा 307 का प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस ने चाकूबाजी की इस वारदात का खुलासा किया और वारदात को अंजाम देने वाले सागर यादव, आनंद बर्मन, सौरभ केवट सहित उनके 2 अन्य साथियों राजा उर्फ अग्रसेन नामदेव और आशीष अहिरवार को गिरफ्तार किया है। जबकि मामले के 2 मुख्य आरोपी गौरव पटेल और शुभम पासी फरार हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम देने के लिए 20,000 रुपए की सुपारी ली थी। एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि असिस्टेंट बैंक मैनेजर शैलेश श्रीवास ने कुछ दिनों पूर्व ही गौरव और शुभम द्वारा किए गए बैंक लोन के फ्रॉड को उजागर किया था और इसी को लेकर गौरव और शुभम ने सुपारी देकर इस घटना को कारित कराया। पुलिस फरार गौरव और शुभम की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये दिनांक 24 फरवरी को शाम में लगभग 5 बजे इलाहाबाद चौक के पास एक शैलेश श्रीवास हैं जो एसडीबी फाइनेंशियल कंपनी में काम करते हैं।
इनके साथ एक चाकूबाजी की घटना 3 बाइक पर सवार लड़कों के द्वारा की गई थी, जिनने नकाब भी लगाया हुआ था। जो गौरव और शुभम है, इनके द्वारा कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की जा रही थी। जब उनको शैलेश श्रीवास के द्वारा पकड़ा गया था तो उन्होंने ये प्लानिंग की और राजा के माध्यम से और 3-4 लड़के जो चाकूबाजी करते हैं उनको हायर किया और इन्होंने शैलेश श्रीवास के साथ जो है चाकूबाजी की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए और 307 धारा अंतर्गत थाना सिविल लाइन में जो है FIR दर्ज की गई थी। इसमें अभी तक 5 जो आरोपी हैं जिन्होंने चाकूबाजी में जो संलिप्त है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और गौरव और शुभम की जो प्लानिंग थी उनके लिए भी टीम्स लगी हुई हैं। पुलिस ने आरोपियों से घटना में उपयोग किया गया चाकू और 2 दोपहिया वाहन भी जब्त किए हैं। शहर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। युवाओं के साथ ही बुजुर्ग भी खेलों के माध्यम से संस्कार धानी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। शहर में रहने वाले 74 वर्ष के बुजुर्ग अब्दुल रहमान बेंच प्रेस प्रतियोगिता के माध्यम से संस्कार धानी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर चुके हैं। हाल ही में जबलपुर में आयोजित हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल की बेंच प्रेस प्रतियोगिता में भी अब्दुल रहमान ने प्रथम स्थान हासिल कर पदक हासिल किया। आपको बता दें, संस्कार धानी का नाम गौरवान्वित करने वाले अब्दुल रहमान व्हीकल फैक्ट्री के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। अब तक उन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर 30 से ज्यादा पदक हासिल किए हैं। मैं पहले जबलपुर जीता, फिर MP जीता, फिर उसके बाद ऑल इंडिया भी खेल के आया मैं, वहाँ मेरे को 4 गोल्ड मेडल मिले थे। इसके बाद अभी जबलपुर में अभी पिछले जनवरी में वहाँ पर PSM में हुआ था तो वहाँ मेरे को 1 गोल्ड मेडल मिला था। अभी यहाँ सैनिक सोसाइटी साई पैलेस में हुआ, ये ताज़ा है, अभी का ताज़ा इसी साल का, तो यहाँ मेरे को 2 गोल्ड मेडल मिले। मैंने इंक्लाइन बेंच खेला था, उसमें इंक्लाइन बेंच प्रेस एक टेबल होती है, उसमें वजन उठाना पड़ता है और एक बैक लिफ्ट होती है और एक क्रॉलिंग होती है। तो ये तीनों गेम करा था मैंने, तो तीनों गेम मेरे को 2 मेडल मिले थे, दोनों मेरा फर्स्ट नंबर लगा था। और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई कोशिश करें कि तंदुरुस्त रहें, ज़्यादातर आप घर में ना बैठा रहें, ज़्यादातर घूमें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, थोड़ा योगा। बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में वाहन चालक परिचालक संघ के तत्वाधान में विद्युत विभाग में पदस्थ वाहन चालकों और परिचालकों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वाहन चालकों ने आरोप लगाया कि विद्युत कंपनियों में वर्षों से कार्यरत वाहन चालक और परिचालक वेतन विसंगति, पदोन्नति जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड वाहन चालक परिचालक संघ के तत्वाधान में शक्ति भवन मुख्यालय वाहन शाखा में वाहन चालकों और परिचालकों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ। वाहन चालकों और परिचालकों ने आरोप लगाया कि पदोन्नति, वेतन विसंगति, भ्रष्टाचार सहित अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से विद्युत मंडल के वाहन चालक और परिचालक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बिजली कर्मचारियों के अधिकारी उनकी मांगों और समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों के ड्राइवर और क्लीनरों के इन्होंने कहा कि आप स्टेटिक कैडर में आते हो। स्टेटिक कैडर ऐसा कहीं नहीं है कि हम लोगों का स्टेटिक कैडर में आते हुए इनका प्रमोशन ना हो। ये लोग अपनी मर्जी से स्टेटिक कैडर में डाल देते हैं और आदेश की अवहेलना करते हैं। ये अनपढ़ टाइप के अधिकारी बैठे हुए हैं आज की डेट में। हम लोगों की मांग ये है कि हमारे कंडक्टर जो 28 वर्षों से कार्यरत है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में, उनको ड्राइवर बनाया जाए और हमारे ड्राइवरों के साथ में जो वेतन विसंगति की गई है उस वेतन विसंगति को सुधारा जाए कि ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को बेच रहे हैं। जबलपुर की शक्ति भवन एक शान है। अगर यह शक्ति भवन जबलपुर से चला गया जिसमें हम लोगों का खून पसीना लगा हुआ है तो पब्लिक को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम लोग। जो धरना प्रदर्शन जो आज इसकी शुरुआत हम मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी का व्हीकल मुख्यालय है वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं और ये शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में होगा। और उसका एक ही है कि विद्युत अधिनियम जो सरकार अभी केंद्र में पेंडिंग है पारित कराना चाहती है, सरकार के गलत नीतियों का विद्युत मजदूर जो हैं विरोध करते हैं। अरे मोहन यादव जी, हो किस कोने में? लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। मजदूरों ने अगर निर्णय ले लिया तो निपट जाओगे और गलत नीतियों पे मत चलो, मजदूरों का साथ दो।
प्रदर्शनकारी वाहन चालकों और जनता यूनियन के पदाधिकारियों ने सीएमडी के नाम 6 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र सौंपा और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। बरेला थाना क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में संचालित अवैध गतिविधियों के विरुद्ध क्षेत्रीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की साठगांठ से बरेला के विभिन्न क्षेत्रों में जुआ सट्टा, अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। रेत माफिया भी क्षेत्र में सक्रिय है, जिससे क्षेत्र के नागरिक परेशान हैं। बरेला थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में संचालित अवैध और असामाजिक गतिविधियों से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। स्थानीय जनता ने अवैध शराब, जुआ सट्टा और अवैध उत्खनन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय जनता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम एक मांग पत्र सौंपा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस के संरक्षण में बरेला क्षेत्र में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसकी जांच की जानी चाहिए और अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लिखित शिकायत दी है बरेला टीआई द्वारा ढेर अवैध उत्खनन, रेत माफिया के काम, शराब, जुआ सट्टा, इन सब में कोई अंकुश नहीं है। तो दिन ब दिन क्षेत्र में ये काम बढ़ रहे हैं। उसी को लेकर हमने आज एसपी महोदय के यहाँ एक आवेदन दिया है और अगर कार्यवाही नहीं होगी तो हम क्षेत्रवासी रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे और सीएम महोदय के सामने भी जाएंगे और इन सब के साथ जो भी वीडियो हैं, फोटो हैं, आप सब लोगों को हम लोग मुहैया कराएंगे और सीएम महोदय को भी देंगे। बरेला क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोग आए हुए हैं और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और ये थाना प्रभारी के उसमें लिखा हुआ है कि उस क्षेत्र में काफ़ी अवैध रेत परिवहन हो रहा है और जुआ सट्टा के संबंध में लिखा है और एक्साइज के बारे में भी लिखा है कि ज़्यादा रेट पे शराब बेची जा रही है। इन समस्त बिंदुओं पर हम तथ्यात्मक जांच कराएंगे और जो भी है विधि संगत कार्रवाई की। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस अवैध कारोबार करने वालों पर संयुक्त कार्रवाई नहीं करती है तो स्थानीय लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने मजबूर होंगे। जिले के आधार पंजीयन केंद्र में इन दिनों लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। दरअसल पूर्व में हुए आधार पंजीयन में व्याप्त त्रुटियों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और प्रतिदिन दूर दराज से लोग आधार केंद्र पहुंच रहे हैं और आधार में व्याप्त नाम और अन्य गलतियों का सुधार करवा रहे हैं। जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित आधार पंजीयन केंद्र में इन दिनों लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। केंद्र में पहुंच रहे ज्यादातर लोग आधार में सुधार का कार्य लेकर आ रहे हैं। दरअसल पूर्व में बनाए गए कई आधार कार्डों में लोगों के नाम और पतों में त्रुटियां हैं, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आधार में पंजीयन के दौरान हुई गलतियों से लोगों को कई योजनाओं का लाभ मिलने में भी परेशानी आ रही है। देखिए क्या है, बड़ी विसंगतियां हैं आधार कार्ड में भी। नाम कुछ और दिया जाता है और उसमें प्रिंट कुछ और हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आम जनता को परेशान होना पड़ता है। तो अभी चूँकि मैं जो है इसलिए आया हूँ कि उनकी वजह से पेंशन रुक गई है माता जी की। पीपीओ में कुछ और नाम है, आधार कार्ड में कुछ और नाम चढ़ गया है, तो उसके करेक्शन के लिए मैं पूछने आया था कि इसमें कैसे संभव क्या सब। जैसे जो पीपीओ में नाम था वो आधार कार्ड में नहीं आया है, तो उसकी वजह से पेंशन रोक दी है, इसलिए मैं आया था। तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों का आधार पंजीयन कराए जाने के बाद भी दस्तावेजों की कमी के कारण रिजेक्ट हो रहा है। ऐसे में आधार ऑपरेटर भी परेशान हैं। 2011 से आधार कार्ड जो बने हैं उसमें कुछ लोगों के में आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है, किसी के में नाम मिसमैच है, किसी का डेट ऑफ बर्थ दिक्कत है, तो ये सब की वजह से भीड़ लग रही है। नाम में कुछ चेंजेस कराना तो उसके लिए वोटर आईडी लग सकता है, मूल्यवासी लगेगा और पैन कार्ड भी लग जाता है। डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से लोगों को सबसे ज़्यादा, तो हम लोग को भी परेशानी है। ऊपर से गाइडलाइंस दे देते हैं कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है, वो डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, वहीं ऊपर ही से कर देते हैं दिल्ली से। प्रतिदिन आधार पंजीयन केंद्र में 2 दर्जन से ज्यादा लोग सुधार कार्य कराने पहुंच रहे हैं। केंद्र खुलते ही यहां लोगों की भीड़ नजर आने लगी है। नए आधार पंजीयन से ज्यादा आधार सुधार कराने वाले लोग केंद्र में पहुंच रहे हैं। अपराधों की रोकथाम और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जिले के पुलिस कप्तान के निर्देश पर थाना क्षेत्र के गुंडों, निगरानीशुदा बदमाशों और आपराधिक तत्वों की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी क्षेत्र के गुंडे बदमाशों को थाने में तलब कर उनकी परेड लेकर उन्हें अपराध न करने की समझाइश दे रहे हैं। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशों के तहत थानों में गुंडे और निगरानीशुदा बदमाशों की परेड ली गई। गढ़ा थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने क्षेत्र के निगरानीशुदा बदमाशों, गुंडों और आपराधिक तत्वों को थाने में तलब किया और उन्हें समझाइश दी कि अपराध का रास्ता छोड़कर वे सभी सामान्य जीवन व्यतीत करें। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में गुंडा और निगरानी बदमाश की परेड कराई जाए और वो थाने को उपस्थित रहें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये क्षेत्र में ही है,
कहीं इनकी गतिविधियां संदिग्ध तो नहीं है, इस संबंध में इनसे पूछताछ की जाए और इनको इस बात की हिदायत दी जाए कि सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन करें। यदि किसी भी प्रकार की बदमाशी करेंगे तो इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इनको समझाइश ये इस प्रकार से दी गई है कि यदि किसी प्रकार का यदि आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करते और विगत आगामी समय में 3-4 साल तक किसी प्रकार का अपराध नहीं करते हैं तो आपका फिर गुंडा या बदमाश से नाम पता करके माफी में लेकर आएंगे। आप सामान्य तरीके से जीवन यापन करके एक अच्छे नागरिक की तरह आप अपना जीवन यापन कर पाएंगे। दरअसल प्रत्येक माह की पहली तारीख को जिले के सभी थाना क्षेत्रों में गुंडे बदमाशों को तलब कर उनकी परेड ली जा रही है ताकि पुलिस अपराधियों पर नजर रख सके और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल गया है। जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में शनिवार की सुबह से बारिश का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर समेत प्रदेश के 21 जिलों में ओला और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में एक बार फिर बारिश का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। शनिवार को जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में बूंदाबांदी और बारिश का दौर देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उसके आसपास चक्रवर्ती परिसंचरण के रूप में एक्टिव है। वहीं दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर चक्रवर्ती हवाओं का घेरा है। इन सब के प्रभाव से प्रदेश में बारिश, ओले और बूंदाबांदी का दौर फिर से शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने जबलपुर सहित अन्य जिलों में बारिश और ओले का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम में हुए बदलाव से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बहुत ही ठंडा हो गया है ये बारिश और बर्फ़ के वजह से। पहले तो गर्मी आ गई थी पर इस समय तो एकदम ही ठंडा मौसम हो गया है और जिससे कि बुजुर्ग लोगों को बहुत दिक्कत जाती है। और अचानक पानी गिर रहा है, लोग घरों में रुके हुए काम में नहीं गए हैं। आज मौसम बढ़िया है, आज का जो मिजाज है बहुत बढ़िया है और ये ठंड के लिए भी और आगे बढ़ेगा। ये अब गर्मी पड़ रही थी, अचानक ये ठंडक से फिर महसूस हो रही है। पानी भी गिर रहा है, बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।